बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एचएम सर। आज क्लास 10th का चैप्टर 12 में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 10 से करवाने जा रहा हूँ मैं। इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक हम समझा चुके हैं, आप लोगों को 9 तक समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as the center. A circle is drawn with radius equal to the half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Pi equal to 3.14 and root 3 equal to 17320.5. इसमें आप देखोगे सबसे पहले आप 3 ट्राइंगल बनाएंगे, 3 सर्कल बनाएंगे और इन 3 सर्कल में जो सेंटर है तीनों सर्कल का वो ट्राइंगल की वर्टेक्स होगी। ये 3 वर्टेक्स है ट्राइंगल की ABC, ये सेंटर का काम करेगी और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता है ईच एंगल 60 डिग्री होगा। और इसमें हमें रेडियस नहीं पता है। इस क्वेश्चन में सर्कल का रेडियस पता नहीं है, नहीं तो हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, इन 3 सेक्टर का एरिया निकाल के ये एरिया आ जाता है हमारा जो शेड रीजन है। अब इसमें हमें गिवन क्या है कि जो ये साइड है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस है सर्कल का, सेम रेडियस है, ठीक है। अब अगर इसको साइड में कन्वर्ट करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे, लेट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर a सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल r बराबर a/2 सेंटीमीटर, r बराबर a/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे r a/2 इसने बोला है कि इसको जो साइड है वो इसका साइड का हाफ कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगा। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसको लिख सकते हो √3 इंटू a² बराबर 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो इसको 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी √3 इंटू a/2 को हम r² लिख सकते हैं 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। r² बराबर आएगा 17320.5 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ √3 की वैल्यू है 17320.5 डिवाइड बाई 1.73205। जब यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा और 10,000 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो r² आएगा 10,000 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ r की वैल्यू 100 आ जाएगी। कोई बात नहीं, इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे काम आएगा ये r²। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि r² की वैल्यू मतलब रेडियस हमने निकाल लिया
तो अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, हमें दे रखा है 17320.5 माइनस 3 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 17320.5 माइनस 3 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 इंटू आर स्क्वायर है 10,000। 18 18 दूनी 36। 17320.5 माइनस ये 2 से 10,000 कट जाएगा 5,000 टाइम्स, तो 3.14 इंटू 5,000, इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचिफ 9 सर्कुलर डिजाइन each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. एक रुमाल है जिसमें 9 सर्कल बने हैं इस प्रकार से। 9 सर्कल पहले बना लो ज्वाइन कर करके। ये 9 सर्कल बने हैं, इनको ऐसे ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना दो। अब इसमें इस टाइप से डिज़ाइन है, ठीक है। ये डिज़ाइन भी बना सकते हो, इसको ऐसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो इनके जो सर्कल के बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको अभी हम शेड करेंगे, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। मतलब इनके कहने का मतलब है, ऑन ए सर्कुलर हैंडकरचिफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचिफ। मतलब इन डिजाइन के अलावा जो आप ये एरिया देख रहे हो, रेड कलर का कर रहा हूं मैं, समझे, ये एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। मतलब हम लिखेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन या एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। तो ये पूरा जो रेड कलर का हम कर रहे हैं, इसको हमें, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यहाँ पे जो सर्कल है उनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। मतलब एक सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ 1 सर्कल R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ 1 सर्कल क्या होगा, डायमीटर ऑफ 1 सर्कल हो जाएगा 2 इंटू 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। अब हमने एक सर्कल का यहाँ से यहाँ तक डायमीटर निकाला, 14 आ गया। तो यहाँ से ये पूरी साइड किसके बराबर होगी, तो साइड ऑफ स्क्वायर होगी 3 इंटू 14 मतलब 42 सेंटीमीटर। मतलब हमने इसकी साइड निकाल ली
42 सेंटीमीटर आ गई। अब सिंपल हो गया, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना या एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट पोर्शन ऑफ द हैंडकरचिफ। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब रेड रीजन, क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है पाई साइड स्क्वायर माइनस 9 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड की जगह हम लिख देंगे 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इन द फिगर 12.30 OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। OACB is a quadrant of the circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रेंट पहले आप बनाओगे, क्वाड्रेंट है ऐसे, ये क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। OACB, OAC और B। इसके बाद में इसको यहाँ से B को D से ऐसे एक ट्रायंगल बना दो, जिसमें कि BOD एक ट्रायंगल है। इसमें रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और ये OD है 2 सेंटीमीटर। ये OD 2 सेंटीमीटर है और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। आपको पता क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, ये ईच एंगल 90 डिग्री है। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। शेडेड रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेडेड रीजन के लिए सबसे पहले उसने बोला कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको आप सॉल्व करोगे, 7 से 0.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार और 11 बार कटेगा ये, ठीक है। और 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी हमने निकाला है 1/4 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में वही आप यूज़ करोगे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 माइनस हाफ। बेस हमें दे रखा है 3.5 और हाइट दे रखी है 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो ऊपर आएगा वो यहाँ भी लिख सकते हो आप, और इसको सॉल्व करके इसमें से 3.5 जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है और इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक स्क्वायर है, इस टाइप से एक स्क्वायर है और OABC एक स्क्वायर है और इसको थोड़ा आगे ऐसे प्रोड्यूस करो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो
और इसके बाद में इसको आगे ऐसे ज्वाइन कर दो थोड़ा प्रोड्यूस करके। इसने बोला कि जो हमारा ये पोर्शन है ये हमारा Q है, ये P है, हमें ये पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू ये क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर है ये, ठीक है। ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये सब साइड 20 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। इसके बाद में बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो सबसे पहले अगर हमें शेडेड रीजन निकालना है तो क्वाड्रेंट में से सर्कल स्क्वायर के एरिया को माइनस करेंगे। इस पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के एरिया को माइनस करूंगा मैं, तो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। इसके लिए क्वाड्रेंट के एरिया के लिए मुझे रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। रेडियस हमें गिवन नहीं है, हमने क्या करा, ज्वाइन ओ बी, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया। हम यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ओ बी। अब ये 90 डिग्री होता है तो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जब हम, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मतलब ये आर स्क्वायर है एक प्रकार से, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर, डबल कर दो इनका, तो आर बराबर आएगा कितना, 400। आर स्क्वायर क्या आएगा, 400 इंटू 2 800, तो आर आएगा 20√2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस आ गया 20√2 सेंटीमीटर आर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। हमें डायरेक्ट आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर भी रख सकते हो, 800 है यहाँ पे, माइनस साइड हमें 20 दे रखी है, इसको सॉल्व करने पर ये 200 आ जाएगा, ठीक है। ये 628 आएगा माइनस 400, तो 228 आंसर आ जाएगा इसका। अब 14 क्वेश्चन में बोला है कि ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स of the two concentric circles of radii 21 and 7 centimeter with center O। मतलब हमें इस टाइप से ये आर्क दे रखी हैं, तो एक ये आर्क है ए बी एंड सी डी, एक सी डी आर्क दे रखी है, एक ए बी आर्क दे रखी है, एक हमें दिया है सी डी आर्क। ये कैपिटल आर हमें दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये थीटा, जो थीटा है वो दे रखा है हमको 30 डिग्री। ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, मतलब इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है।
तो इस शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअली में ये एक सेक्टर बनना है, बड़ा सेक्टर, बिग सेक्टर। एक अगर हम इस आर्क को लेकर के ऐसे एक सर्कल बनाए तो एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, फिर इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनेगा। तो ये एक प्रकार से सेक्टर बनना है, बड़ा वाला सेक्टर, ये छोटा वाला सेक्टर। ये बिग सेक्टर है, ये स्मॉलर सेक्टर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा हमें दे रखा है 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 ब्रैकेट में आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसमें क्या हमने करा है? 0 से 0 कट गए, 3 से इसको काट दिया, 1/12 इंटू 22/7, यहाँ पे 441 माइनस 49। ठीक है, इसको काट दो, 2 6 जा 12, 11 जा 11/42 और ब्रैकेट में इसको माइनस करके जो आएगा उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने 12.3 करवाई है। इसमें हमारे 3 वीडियो हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो, लाइक करो इनको और अपने दोस्तों में बताओ। अब हम जो नया चैप्टर बनाएंगे वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी और स्टेट। इसके बाद हम MCQ बनाएंगे। थैंक यू।